ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, स्टे एट होम, है ना, स्टे सिक्योर। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन वैसे के वैसे लिखा हुआ है, रीज़न है ताकि मैं चाहता हूँ कि रोज़ एटलीस्ट 4 दिन तक तो एटलीस्ट आप डेफिनेशन देखो, आपको थोड़ा सा लर्न हो जाए, है ना। तो चलो ध्यान दो। डेफिनेशन हम बिजनेस पढ़ रहे हैं कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर पढ़ रहे हैं मतलब कमर्शियल एक्टिविटी हो गई, और कमर्शियल एक्टिविटी हो गई इसका मतलब हम उसमें पैसा कमाने वाले हमारा अल्टीमेट एम है, ये अंडरस्टैंड करना, है ना। कॉमर्स के अंदर क्या, बिजनेस, बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, इट्स अ मेनी सीरीज ऑफ एन इवेंट्स टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। इसके अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, इवेंट्स, एक सीरीज है, एक सीरीज है इवेंट्स की, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इसके अंदर जिससे हम क्या अचीव करते हैं, गोल्स। तो बेटा गोल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, गोल्स को ही हम और कौन से वर्ड्स में अंडरस्टैंड करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं ना। गोल्स को ही हम बोलते हैं बेटा, सबसे पहले ध्यान दो ना, गोल्स को ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स। इसी को हम बोलते हैं एम्स, है ना। क्या बोलते हैं, एम्स। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, टारगेट। क्या बोल सकते हैं, टारगेट, राइट। सो ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, टारगेट, गोल्स, ये सारी चीज़ें एक है, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले, तो अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी तो हम इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और लास्ट टाइम हमने जिस इवेंट के बारे में बात की वो क्या था, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बिजनेस का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था, जिसमें गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है ना, और प्रोड्यूस करके सिंपली मार्केट में क्या करना है, अभी सेल। तो उसी के नेक्स्ट इवेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहता हूँ, कौन से इवेंट्स, 2 इवेंट, एक क्या है प्रोडक्शन और दूसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो भी इवेंट्स है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, देन HR हो गया, ये अलग इवेंट्स है और इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, अभी हमें डिस्कस करना है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर आपने प्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर में जाइए, वो लेक्चर देख लीजिए। हमारे चैनल में एक लिस्ट बनी हुई है, तो उसमें OCM की जो लिस्ट है लेक्चर्स की, उसमें जाकर आप सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हो, है ना। और फिर से कहता हूँ डाउनलोड करके देखो, आपको ज़्यादा MB खर्च नहीं करना पड़ेगा, बिलीव करो, क्योंकि हम इसे हाई डेफिनेशन में अपलोड कर रहे हैं। तो हाई डेफिनेशन में अपलोडिंग करते समय बहुत डेटा लगता है, लेकिन डाउनलोड करते समय डेटा नहीं लगता। और कोई भी एरर आने से बेटर है कि आप डाउनलोड करो और अच्छे से देखो, ये आपके लिए बेस्ट होगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अब हमने पहले पढ़ा था, सॉरी, है ना, टंग ट्विस्ट हो रही है। हाँ, तो हमने पहले पढ़ा था प्रोडक्शन, दैट मीन्स रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, जिसके लिए लगते हैं 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेकिन मैंने आपको सिंपली कहा था कि इसी को बिजनेस में बोला जाता है M5। देख लेना रे बेटा, क्या बोलते हैं, M5। कौन सा, मैन, मनी, मशीन, मेथड, मटेरियल, इनको, है ना, इनको हम बोलते हैं M5। और ये बिजनेस के रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को लेकर हम बात करने वाले आगे जाकर, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, अब हम दूसरी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए थोड़ा सा अच्छे से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं ना। अभी जो डेटा मैं लिख रहा हूँ ना, अभी इसी को आपको नोट डाउन करना है, पहले का आपने कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन को मैं बोलता हूँ इट्स अ चेन ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग। ओके, ध्यान देना, फिर से लिख देता हूँ, है ना। क्या बोला मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन इज द चेन ऑफ, किस चीज की चेन, चेन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग। बाइंग का ही मतलब क्या होता है बेटा, परचेसिंग। बाइंग का ही मतलब क्या होता है, परचेसिंग। दोनों वर्ड याद रखने हैं। बाइंग को ही क्या बोला मैंने, परचेसिंग बोला। होप सो, है ना, कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज द चेन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग। अच्छा, किस चीज की सेलिंग एंड बाइंग, किस चीज का सेलिंग एंड परचेसिंग, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज। सो इट्स अ, जस्ट अ मिनट, है ना बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। तो सिंपली अंडरस्टैंड करो, मैंने क्या कहा, दूसरा इवेंट, पहला इवेंट क्या, प्रोडक्शन, दूसरा इवेंट क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डेफिनेशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन इज द चेन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग, या फिर सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ
किस चीज़ को बेचेंगे बेटा मार्केट में? दो ही चीज़ बेचेंगे। कस्टमर को दो ही चीज़ होना, कौन सी दो चीज़ होना? एक तो होना गुड्स या फिर क्या होना? सर्विसेज। सो इट्स अ चेन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग और सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पर बेचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट। तो कहाँ पर? इन द मार्केट। और किस बात के लिए बेटा? इन द मार्केट फॉर द प्रॉफिट। किस चीज के लिए करेंगे ये सब कुछ? हम किस चीज के लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए, क्योंकि यही बिजनेस का अल्टीमेट गोल है। बिजनेस का अल्टीमेट गोल, बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है? टू अर्न मनी। अल्टीमेट का मतलब हुआ पहला और आखिरी। बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो वो दान धर्म नहीं कर रहा मेरी जान। तो बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है? टू अर्न मनी, पैसा कमाने का है। तो चीज़ों को बना दिया, बोलो बना दिया, यानी कि क्या? प्रोडक्शन कर दिया। अब अगर प्रोडक्शन कर दिया तो मार्केट में क्या करना पड़ेगा? सेल। क्या करना पड़ेगा? सेल। और क्यों सेल करेंगे? ताकि हम क्या अर्न करें? मनी अर्न करें। तो पैसा कमाने के लिए करना पड़ेगा बेटा, है ना? क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम, बिजनेस का अल्टीमेट एम, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मनी। तो चलिए डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करो। डिस्ट्रीब्यूशन इज द चेन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग और सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ, है ना बेटा, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब बताया था, गुड्स मतलब वस्तु, सर्विस मतलब सेवा, लेकिन ऐसी सेवा जिससे मिलता है मेवा। सेवा नहीं, बिना मेवे वाली सेवा नहीं, सेवा मतलब सर्विस। समझ जाओ यार, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अमाउंट लूँगा ही लूँगा, है ना? समझने का नहीं, दान धर्म नहीं कर रहे थे बाबा, है ना? या फिर डॉक्टर आपको समझ में आ रहा है, एडवोकेट सर्विस दे रहा है तो क्या क्या लेने वाला है? वो मेवा, यानी कि क्या लेने वाला है? पैसा। तो ऐसी वाली सर्विस के बारे में बात करें, कहाँ पर करेंगे? सब कुछ मार्केट के अंदर। और हमको क्या मिलने वाला है उससे? हमको उससे मिलने वाला है प्रॉफिट। हम उससे क्या कमाने वाले हैं? मनी अर्न करने वाले, पैसा कमाने वाले, है ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन इज द चेन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट। सीधा सीधा होप सो कि आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आया। अब इसी को अंडरस्टैंड करते हैं ना, इसी डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेना, है ना? स्क्रीनशॉट लेना रहा तो जल्दी से पॉज करते जाओ और स्क्रीनशॉट ले लिया करो, रुकने का नहीं, है ना? तो अब मैंने क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन इज अ चेन। क्या है ये? एक चेन है। तो जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ चेन, है ना बेटा? हाँ, होता है, दाग लग जाते हैं, दाग अच्छे हैं। हाँ चलो ध्यान दो। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला? इट्स अ चेन। क्या है ये? चेन है। किस चीज की चेन है? चेन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग। सिर्फ सेलिंग क्या? नहीं, बाइंग, क्योंकि दोनों एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीदेगा, सिर्फ बेचेगा क्या? नहीं, जो बेच रहा है उसके सामने जो पर्सन है उसको क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, यानी कि बाय कर रहा है। तो इट्स अ चेन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ क्या बेटा? दो चीजें। कौन सी दो चीजें? गुड्स एंड सर्विसेज। कहां पर? इन द मार्केट। मतलब क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? मार्केट पढ़ना पड़ेगा, मार्केटिंग भी पढ़ना है बेटा। गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट फॉर द प्रॉफिट। किस चीज के लिए कर रही है इतना सब कुछ? प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने का है। उसको ही हम क्या बोलेंगे? उसको ही हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन की जो चेन है, अगर हम ट्रेडिशनल चेन की तरफ चले, ट्रेडिशनल मतलब जो पहले 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 बहुत पहले मतलब यूज होती थी, ठीक है? तो उसमें इन्वॉल्व होते थे 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चेन। तो चलो एक चेन बना लेते हैं, ठीक है? चलो चेन बना लेते हैं एक। ये बन गई चेन, ये बन गई चेन, है ना? अभी जो चेन है ना, इस चेन में देखो कितने लोग इन्वॉल्व है। सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर। कौन होता है? प्रोड्यूसर। अच्छा, प्रोड्यूसर कौन है पता है क्या? प्रोड्यूसर वो है जो प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स बना रहा है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स बनाता है। वो 5 किलो 10 किलो में गुड्स नहीं बनाता, वो थाउजेंड्स ऑफ टन में। टन समझ में आता है बेटा, है ना? मैथमेटिकल टर्म्स ना मेरे दिमाग के बाहर होती, लेकिन टन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, ये समझ जाओ। अब अगर वो 1000 टन का गुड्स बना रहा है तो क्या मैं 1000 टन पूरा एक साथ परचेज करने की कैपेसिटी रखता हूँ? क्या उतनी रिक्वायरमेंट भी है मुझे? चलो एक जगह पर रख देते हैं हम प्रोड्यूसर को और एक जगह पर रख देते हैं कंज्यूमर को। कंज्यूमर यहाँ पर,
तो अगर इसने समझ के चलो प्रोड्यूसर ने थाउजेंड्स ऑफ टन यहाँ पर गुड्स बना ली, कितनी, थाउजेंड्स ऑफ टन, या फिर चलो हम इसे एक छोटा एग्जाम्पल लेकर चलते, थाउजेंड्स केजी, है ना। तो क्या मैं थाउजेंड्स केजी गुड्स ले सकता हूँ? क्या ये कंज्यूमर थाउजेंड्स केजी गुड्स ले सकता है? एक कंज्यूमर नहीं ले सकता बेटा, इतनी कैपेसिटी नहीं है इसकी। तो प्रोड्यूसर को सबसे पहले इसे बेचना पड़ता है, इस चेन के अंदर किसको बेचना पड़ता है? उसको बेचना पड़ता है इसे सबसे पहले होलसेलर को। किसको बेचना पड़ता है? होलसेलर को। प्रोड्यूसर सेल कर रहा है, अच्छा ध्यान दो, है ना, ये हो गई सेल वाली चेन। प्रोड्यूसर सेल्स टू होलसेलर, और अब होलसेलर, जैसे कि एक होलसेलर नहीं, बहुत सारे होलसेलर है ना। तो कोई होलसेलर 50 केजी ले रहा है ना बेटा, कोई होलसेलर ले रहा है 100 केजी, कोई होलसेलर ले रहा है बेटा एक तरीके से 200 केजी, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे बहुत सारे होलसेलर है, तो प्रोड्यूसर किसको बेचेगा? होलसेलर। अब थोड़ा हम लेकर चलते कि ये एक होलसेलर है, एक सिर्फ एक, मैंने सबके सब नहीं बोला, एक होलसेलर है, और इस होलसेलर ने अपने पास कहीं कम से कम 200 केजी का जो गुड्स है वो परचेज कर लिया। किसके पास से? होलसेलर के पास से, सॉरी प्रोड्यूसर के पास से। अब एक बात बताओ, 200 केजी आप ले सकते क्या? कंज्यूमर ले सकता क्या? नहीं, है ना। तो फिर ये होलसेलर क्या करेगा? ये होलसेलर इसे बेचेगा बेटा, चेन आगे बढ़ा रहे हैं ना, होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को। किसको बेचेगा? रिटेलर को। रिटेलर, अब रिटेलर इसमें से मे बी 50 केजी, एग्जाम्पल है ना, 50 केजी या फिर 20 केजी या 50 केजी, है ना, का बैग अपने पास लाकर रखेगा। और अब उसके पास हम जाएंगे, रिटेलर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भैया मुझे ना 5 केजी शक्कर होना, 5 किलो मुझे क्या होना? शक्कर होना। तो समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चेन, सेलिंग एंड बाइंग। ये यहाँ से सेल करते जा रहा है और ये यहाँ से क्या करते जा रहा है? बाय। प्रोड्यूसर सेल्स टू होलसेलर, होलसेलर सेल्स टू रिटेलर एंड रिटेलर सेल्स टू कंज्यूमर। ट्रेडिशनल चेन बेटा, बहुत पहले वाली। अभी तो ऑनलाइन चला गया ना बिजनेस, अभी हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? अभी हम डायरेक्ट प्रोड्यूसर से माल उठा सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना है ना, पहले की चीज़ें भी पता होनी चाहिए ना बेटा, अपनी संस्कृति नहीं भूलने का, कल्चर नहीं भूलने का। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ चेन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग। सेलिंग भी हो रही है और एक तरफ से बाइंग भी हो रही है। देखो बाइंग, होलसेलर ने किससे बाय किया? प्रोड्यूसर। रिटेलर ने किससे बाय किया? मतलब खरीदा। बाय मतलब खरीदना, है ना। सेल मतलब बेचना, ध्यान देने का, है ना। होलसेलर ने किससे खरीदा? प्रोड्यूसर। रिटेलर ने किससे खरीदा? होलसेलर। कंज्यूमर किससे खरीदेगा? रिटेलर। होलसेलर मतलब थोक विक्रेता, रिटेलर मतलब चिल्लर विक्रेता, कंज्यूमर मतलब ग्राहक, है ना। प्रोड्यूसर मतलब क्या कर रहा है? प्रोड्यूस। तो ये है चेन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पर? मार्केट। और सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट टर्म को अंडरस्टैंड करना। प्रॉफिट का मतलब पैसा कमाना ही होता है क्या? नहीं, प्रॉफिट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि फायदा हो रहा है। अब फायदा देखो, प्रोड्यूसर ने बेचा, फायदा हुआ क्योंकि इसके पास क्या गया? पैसा। लेकिन क्या होलसेलर का फायदा नहीं हुआ? होलसेलर के पास क्या आ गई? गुड्स आ गई, मतलब उसका भी तो फायदा हुआ। अब होलसेलर ने किसको बेच दिया? रिटेलर। तो किसका फायदा हुआ? रिटेलर का। लेकिन होलसेलर को भी फायदा हुआ, उसने क्या कमाया? पैसा, है ना। अब रिटेलर के पास आओ, रिटेलर ने किसको बेचा? कंज्यूमर, मतलब रिटेलर ने भी क्या कमाया? प्रॉफिट। कंज्यूमर ने कमाया क्या? हाँ, कमाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर को भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्रॉफिट को सिर्फ पैसे में कंसीडर नहीं किया जाता मेरी जान, मेरे दोस्त, पैसे में कंसीडर नहीं किया जाता। कंज्यूमर को वो गुड्स मिली, घर पे बैठ के खा रहा है। अगर मैं जा रहा हूँ पिज़्ज़ा खाने, लॉकडाउन में हिम्मत करके हम लोगों ने एक बार पिज़्ज़ा खाया, है ना। चलो अब ध्यान दो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं गया पिज़्ज़ा स्टोर, डोमिनोज गया, छापरू नगर, है ना। जाकर हम लोग बैठ गए बढ़िया, अब पिज़्ज़ा का ऑर्डर डाला और पिज़्ज़ा आ भी गया, खाए हम लोगों ने, ठीक है। मैंने पैसा डोमिनोज वाले को दे दिया, उसको क्या हुआ? प्रॉफिट। मुझे हुआ क्या? हाँ हुआ, मैंने भी तो पिज़्ज़ा खाया, फ़ायदा मेरा भी तो हुआ, मेरा पेट का हुआ। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट सबका हो रहा है। कंज्यूमर का भी क्या हो रहा है? प्रॉफिट। लेकिन अपने को कंज्यूमर के वे से पढ़ने का है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं पढ़ना। अभी अपने को यहाँ पर किसके वे से पढ़ना है? सिर्फ बिजनेस के वे से पढ़ना है। तो बिजनेस के अंदर का सेकंड इवेंट जो है, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इससे ही बनी हुई गुड्स मार्केट के अंदर क्या होने वाली है? सेल होने वाली है, और उससे वो क्या कमाने वाला है? उसका जो गोल है वो क्या?
मनी कमाने वाला है। तो फिर से एक बार, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ चेन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग। सेलिंग भी हो रही है, ये जो एरो दिख रहे बेटा ये वाले देख लेना है ना, ये एरो है सेलिंग वाले और ये कौन से एरो है, बाइंग वाले। तो सेलिंग एंड बाइंग चेन, सेलिंग एंड बाइंग है ना, चेन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों, गुड्स मतलब वस्तु, सर्विस मतलब सेवा, जिससे मिलता मेवा। वेरी गुड। कहाँ पे, मार्केट, और सबको क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। सोचो, घर में गेहूं लाने के लिए खेती के अंदर जाते क्या, खेती में जाते क्या एकदम से कि हाँ चलो गेहूं आ गया, नहीं बेटा, आप रिटेलर के पास जाते। लेकिन उसको जो गेहूं मिलता है वो कहाँ से मिलता है, किसी होलसेलर के पास से आता है। और वो होलसेलर किसके पास से लेता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब कौन, फार्मर। मतलब कहीं ना कहीं एक चेन है जिसकी वजह से मार्केट में कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाया जाता है। उसी चेन को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, जो बिजनेस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट में आता है। पहला क्या, प्रोडक्शन, लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। अभी क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटा, आई होप आप सब लोग क्लियर है, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग एंड बाइंग और फिर बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। बिजनेस में ट्रेड क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है, प्रोडक्शन तो क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो गया है ना। अब उसके अंदर के 3, जिसको हम स्कोप ऑफ बिजनेस बोलते हैं, मतलब क्या, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और बाद में इन सब चीज़ों को जब आप देखोगे तो फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि यार मैनेजमेंट करना क्यों है। ये इवेंट बहुत अंडरस्टैंड करने लायक है बेटा, क्योंकि मैं आपको आगे जाकर इसी इवेंट्स को रखकर आगे समझाऊंगा। इसलिए हमेशा याद रखना, जिस सीढ़ी से चढ़ रहे हो उसकी पहली वाली सीढ़ी नहीं भूलनी है, उसको याद करते हुए ही चलना है। दिमाग के अंदर एक मैप बनाना है, दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनानी है। पढ़ने के लिए बैठ रहे हो बिजनेस, तो ऐसा मत समझ लो कि आप एक स्टूडेंट हो, अपने आप को एज अ बिजनेस मैन कंसिडर करो और पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, आपको अंडरस्टैंड होगा, है ना। और प्लीज़ अपने आप को उसी जगह पर रखो कि आई एम अ बिजनेस मैन, मैं सारे रिसोर्सेज को ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर मुझे फ़ायदा करने के लिए क्या करना है। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज मेरे ख्याल से लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, बट होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू सो मच। शेयर करना, कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो, उनको ग्रुप में ऐड करते रहो। फिजिकल क्लासेस बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं। और हाँ, व्हाट आफ्टर 10th को लेकर आपके साथ बहुत जल्दी बात करूँगा मैं। तो 10th के बच्चों का भी ग्रुप बनना शुरू होगा, और उस ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब मैंने पहले भी इंस्ट्रक्शन दिए, और जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं ना, उनको पता है कि इस मैटर में मैं कितना स्ट्रिक्ट हूँ करके, है ना। तो प्लीज़, ठीक है, मैं उसके बारे में आपको बहुत जल्दी कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूँगा, इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। हाँ, होप सो यू अंडरस्टूड द टॉपिक, ओके। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।